दोस्तों, आप खुफिया एजेंसियों के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे भारत की रॉ, इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6। लेकिन क्या आप इल्यूमिनाती के बारे में जानते हैं? शायद ही जानते होंगे, क्योंकि दुनिया के अधिकतर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि इल्यूमिनाती का जन्म जहाँ हुआ था, वहीं के अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते, और यही इस संगठन की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि यह कई देशों में आज भी सक्रिय है और खुफिया बैठकें करता है। यहाँ तक कि जब दुनिया के किसी कोने में कोई घटना घटती है और उसके बारे में पहले से किसी को कुछ पता नहीं होता, तो कह दिया जाता है कि इसके पीछे इल्यूमिनाती का हाथ था। इसी वजह से इसे एक रहस्यमय संगठन माना जाता है। कहते हैं कि इस दुनिया के जो 50% से ज़्यादा अमीर और ताकतवर लोग हैं, इस खुफिया संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहते यह भी हैं कि जो इस संगठन से जुड़ा होता है, वो इस राज को जाहिर नहीं करता कि मैं इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसका मेंबर हूँ, क्योंकि शर्त यही है कि जो भी इस संगठन के साथ जुड़ता है और उसने अगर इस राज को आम कर दिया, तो फिर उसकी मौत तय है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इल्यूमिनाती है क्या और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1748 से। जर्मनी में एक राज्य हुआ करता था, बावेरिया। बावेरिया के इंगोलस्टाट नाम के शहर में जन्म होता है एडम वाइसॉफ्ट का। वाइसॉफ्ट के पूर्वज यहूदी थे और बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। एडम वाइसॉफ्ट को धर्म और धार्मिक कानूनों में रुचि थी, इसलिए बड़े होकर वो इंगोलस्टाट की यूनिवर्सिटी में धार्मिक कानूनों के प्रोफेसर बन गए। वाइसॉफ्ट के सामने एक दिक्कत थी, वो ये कि वो खुद पादरी नहीं थे, जबकि यूनिवर्सिटी का प्रशासन पादरियों से चलता था। वो भी कोई आम पादरी नहीं, बल्कि ये सभी रोमन कैथोलिक चर्च के विशेष संप्रदाय जेसुइट्स का हिस्सा थे। जेसुइट्स ऑर्डर की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी और इनका काम था दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रचार करना। दोस्तों, एक बार की बात है, साल 1580 में जेसुइट्स ऑर्डर के दो पादरी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे थे। अकबर न केवल उनसे खुश हुए, बल्कि लाहौर में उन्हें एक चर्च बनाने की इजाज़त भी दे दी। बहरहाल, कहानी पर आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के मध्य में जेसुइट्स ऑर्डर के तारे गर्दिश में चल रहे थे। कारण ये था कि यूरोप के देशों की जहाँ-जहाँ कॉलोनियाँ थी, वहाँ सारा काम शोषण और गुलामी से चलता था। गुलामों को बुरी हालत में रखा जाता था। जेसुइट्स गुलामी के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन गुलामों के साथ बेहतर बर्ताव की वकालत करते थे। ये यूरोपियन साम्राज्यों के हितों के खिलाफ था। इसलिए जेसुइट्स पादरियों पर लगाम लगाने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जेसुइट्स खतरे में थे, इसलिए वे उन सभी को शक की नज़र से देखते थे जो उनके ऑर्डर का हिस्सा नहीं थे। एडम वाइसऑफ्ट भी जेसुइट्स का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनको भी दबाने की कोशिश हुई। इस बात से खिंचकर वाइसऑफ्ट ने एक दूसरे संगठन की खोज शुरू कर दी, जहां उनके विचारों को आज़ादी मिल सके। वाइसऑफ्ट धार्मिक कानूनों और तौर तरीकों में बदलाव चाहते थे। उनका मानना था कि धर्म को विज्ञान के साथ साथ चलना चाहिए। इन विचारों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें साथी चाहिए थे, इसलिए उन्होंने फ्रीमेसन्स नाम की एक समुदाय से जुड़ने की कोशिश की। फ्रीमेसन्स आज़ाद ख्याल लोगों की एक बिरादरी थी, जिसके मेंबर्स दर्शन और धर्म पर चर्चा करते थे। फ्रीमेसन्स दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और 21वीं सदी में भी अस्तित्व रखता था। बाकायदा स्वामी विवेकानंद भी अपने शुरुआती दिनों में इस समुदाय से जुड़े हुए थे। फ्रीमेसन्स उदार ख्यालों के लोग थे, लेकिन उनमें पर्याप्त क्रांतिकारी सोच नहीं थी। कम से कम एडम वाइसऑफ्ट का ऐसा ही मानना था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपना अलग संगठन बनाएंगे। दोस्तों, बात है 1 मई 1776 की। रात के अंधेरे में वाइसऑफ्ट और उनके 4 छात्र इंगोलस्टाट के पास एक जंगल में इकट्ठा हुए। टॉर्च की रोशनी में नहाते हुए इन 5 लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने संगठन को खुफिया रखेंगे और अपनी पहचान किसी से जाहिर नहीं करेंगे। उन्होंने अपने खुफिया नाम रखे और अपने संगठन को नाम दिया इल्यूमिनाती। उन्होंने एक उल्लू को अपने इल्यूमिनाती का प्रतीक बनाया। रोमन परंपरा में उल्लू ज्ञान की देवी मिनर्वा का सहायक होता है, इसलिए इसे ज्ञान, विवेक और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इल्यूमिनाती की शुरुआत के साथ ही जल्द ही वो फैलने लगा। इसके सदस्य जासूसों जैसा व्यवहार करते थे और दूसरे संगठनों जैसे फ्रीमेसन्स में घुसपैठ कर उनके सदस्यों को रिक्रूट करते थे। जैसा पहले बताया, ये लोग उदारवादी थे, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में लिबरल कहा जाता है। ये सत्ता में सुधार के हिमायती थे और चाहते थे लोग धार्मिक किताबों के बजाय तर्कसंगत विचारों को प्राथमिकता दें। मोटा मोटी कहा जाए तो ये लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। शुरुआत के दिनों में इल्यूमिनाती को सफलता मिली। कुछ ही सालों में इसके सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 2500 हो गई। साल 1777 इल्यूमिनाटी के लिए सबसे अच्छा साल था। उस साल चार्ल्स थियोडोर बवेरिया के राजा बने, जो खुद उदारवाद के समर्थक थे। उन्होंने परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बवेरिया के रईस उनके खिलाफ खड़े हो गए। लिहाजा चार्ल्स थियोडोर को पीछे हटना पड़ा। इसी के साथ ही इल्यूमिनाटी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। संगठन के ठिकानों पर रेड पड़नी शुरू हो गई। इन ठिकानों से सरकार को संगठन के कई खुफिया दस्तावेज मिले, जिनके अनुसार इल्यूमिनाटी सच में दुनिया पर राज करने
और दुनिया को कंट्रोल करने की ख्वाहिश रखता था। एडम वाइसॉफ्ट ने खुद को संगठन के किंग यानी राजा का दर्जा दिया हुआ था और वो खुद को स्पार्टकस के नाम से बुलाता था। ये सब बातें जब बाहर आई तो इंगोलस्टाट के ड्यूक ने इल्यूमिनाटी पर प्रतिबंध लगा दिया और एडम वाइसॉफ्ट को देश निकाला दे दिया। माना जाता है कि इसके बाद इल्यूमिनाटी पूरी तरह खत्म हो गया। हालांकि ऐसा सब नहीं मानते। कई लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी इसके बाद भी कायम रहा। साल 1797 में बावेरिया के एक सम्मानित व्यक्ति जॉन रॉबिन्सन ने इल्यूमिनाटी पर एक रिपोर्ट लिखी, जिसके अनुसार इसके सदस्य फ्रीमेसन्स और जैकोबिन्स से जा मिले थे और यहाँ भी उन्होंने अपने विचारों की घुसपैठ करा दी। जैकोबिन्स के साथ नाम जुड़ने के कारण इल्यूमिनाती का नाम जिंदा रहा, क्योंकि जैकोबिन्स फ्रांस का एक राजनीतिक क्लब था जिसने फ्रेंच क्रांति को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ से इल्यूमिनाती का नाम एक मिथक बन गया, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा कि जो संगठन फ्रांस जैसे ताकतवर साम्राज्य में क्रांति करवा सकता है वो बाकी जगह भी ऐसा कर सकता है। साल 1798 में इल्यूमिनाती का भूत अमेरिका भी पहुंचा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक चिट्ठी में इल्यूमिनाती के खतरे का जिक्र किया। यहाँ तक कि अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन पर इल्यूमिनाती के सदस्य होने का आरोप भी लगा। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या में भी इसी संगठन का हाथ था। 22 नवंबर 1963 को उनकी हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए हैं, लेकिन आखिर उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था और किसने उनकी हत्या करवाई थी, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। माना जाता है कि उनकी हत्या के समय उनके आसपास एक महिला दिखी थी, जिसके हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाला एक पिस्टल था। इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से जाना जाता है। अब ये महिला कौन थी, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। इल्यूमिनाती की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 21वीं सदी में भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि इल्यूमिनाती आज भी जिंदा है और इसके ताकतवर सदस्य पर्दे के पीछे से दुनिया को आज भी कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करना ना भूलें।